जैसा कि पार्ट 4 की लास्ट में हमने देखा था कि सिनयोन आ करके जल्दी से जो है गोक्यूंग की किताब में से कुछ पार्ट्स कॉपी कर लेता है और जो म्यूंग होता है आ करके वो स्टोरी पढ़ता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सिनयोन ने उस स्टोरी का सैड पार्ट भी कॉपी किया था कि बैरूम को उसका प्यार तो मिल जाएगा लेकिन लास्ट में वो उसे एक्सीडेंट में हमेशा के लिए खो देगा। म्यूंग उसे डांट रहा होता कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार, लव स्टोरी का तुम ट्रेजिक एंड कैसे दे सकते हो। लव स्टोरी के लास्ट में तो दोनों कपल हैप्पीली रहते हैं और तुमने तो उनमें से एक को मार ही दिया। तुम कौन सा आजकल किताब पढ़ रहे हो, ऐसा बहुत सारा लव स्टोरी है जिसका हैप्पी एंडिंग है। तो सीन वो फिर रोमियो जूलियट का एग्जाम्पल देने लगता है कि वो लोग भी तो लास्ट में मर गए थे, उनकी भी तो लव स्टोरी को लोग आज तक याद करते हैं। म्यूंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो जो तुमने स्टोरी कॉपी की है वो स्टोरी है, उसमें रियल ह्यूमन नहीं मर रहे हैं और तुम यहाँ एक ह्यूमन की डेस्टिनी लिख रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें चेंज करना चाहिए। और ये सारी बातें जो है सैमसंग भी सुन लेती है और ये सुनने के बाद कि वो गोक्यूंग को मारने वाला है वो भी रोने लगती है। म्यूंग जो है सैमसंग को चुप कराने के लिए रेस्टोरेंट लेकर के जाता है। वो वहाँ भी रोते रोते कहती है कि मेरा काम है ह्यूमन बेबी को लाइफ में लाना और उन्हें अच्छे लाइफ के लिए प्रे करना और यहाँ पे तो वो गोक्यूंग को मार ही दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। म्यूंग उसे समझाता है कि जैसे सारे ह्यूमन राइटर का लिखने का तरीका अलग होता है वैसा ही हम राइटी के साथ भी होता है, इसीलिए सारे इंसान की जो किस्मत होती है अलग अलग होती है। हम लोग अपने लिखने के तरीके के हिसाब से उनकी किस्मत लिखते हैं। तो फिर सैमसंग बोलती है कि इसीलिए तुम जो है स्पेस छोड़ देते हो लोगों की किस्मत के बीच में ताकि वो खुद से अपनी किस्मत लिख सके। तो म्यूंग बोलता है हाँ। गोक्यूंग हमेशा की तरह अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लिख रही होती है और सीन वो उसकी स्टोरी अपने हॉल में बैठ करके पढ़ रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी किताब का मैं पहला रीडर हूँगा क्या। और इधर गोक्यूंग जो है स्टोरी लिखते लिखते सीन वो के बारे में ही सोचने लगती है। वो उसको स्टोरी में इमेजिन करने लगती है। जब वो उसको होश आता है तो सोचती है कि बार बार मुझे लैंडलॉर्ड का फीस क्यों आ रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोक्यूंग का डायरेक्टर होता है सबको काफ़ी खुशी खुशी इंटरव्यू दे रहा होता है कि इस बार का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है। और जो पहले वाला राइटर होता है मिंग रे वो भी देख कर काफ़ी जेलस हो रहा होता है कि मैं इस राइटर को छोड़ने नहीं वाला हूँ, इसने मेरा प्लेस ले लिया। तभी वो वहाँ पे बैरूम को देखता है, वो उसे भी देख करके सोचता है मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा बेटा। बैरूम जो है काफ़ी ध्यान से उसके एपिसोड्स को पढ़ रहा था और एक ही बार में पूरा एपिसोड पढ़ जाता है। काफ़ी खुश होकर के वो जो गोक्यूंग को मैसेज करने वाला होता है कि मैंने तुम्हारा एपिसोड एक ही बार में पूरा पढ़ लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी दिनों बाद मुझे कोई वो कितना इंटरेस्टिंग लगा है। तभी उसे याद आता है कि जब कुछ साल पहले उसका पैर में चोट लगा था तब जा कर के वो गो एस्प्रेसो का बुक को इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करता था कि एक बार में ही पूरा पढ़ देता। तब वो दिमाग लगाता है गो एस्प्रेसो और गोक्यूंग। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद वो कंफर्म हो जाता है कि दोनों राइटर सेम ही है। अगले सीन में सीनवो जो होता है वो डाइटी सेयोंगो से मिलने के लिए जाता है। वो उसे पूछता है कि राइटर किमरे की डेस्टिनी तुम लिख रहे हो। सेयोंगो पूछता है हाँ क्यों, क्या हुआ। सीनवो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे गोक्यूंग और बैरूम के बीच में कैसे ला सकते हो। जल्दी से उसे फौरन भेजो ताकि वो बैरूम और सीनवो गोक्यूंग के बीच में ना आए। तो फिर सेयोंगो पूछता है कि बैरूम की डेस्टिनी तुम लिख रहे हो। सीनवो बोलता है हाँ अगर मैं कहूँ तो सेयोंगो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो अपने सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अपने सीनियर को बीच रास्ते में छोड़ करके चला गया। तो सीनवो बोलता है कि उसका जो सीनियर है वो भी कौन सा अच्छे बिहेवियर का है, वो हमेशा अपने जूनियर्स को बुली करते रहता है। तो सिंगवो बोलता है कि मैं अपने किमरे का डेस्टिनी नहीं चेंज करने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। और इधर जो सैमसंग होती है वो बैंक में जाती है पैसे निकलवाने के लिए और बैंक में वहाँ पर गोक्यूंग की फ्रेंड सियोल काम कर रही होती है। उसके पास काफ़ी अच्छे खासे सेविंग हो गए होते हैं। तो सैमसंग कहती है कि मुझे सियोल में घर खरीदना है इसीलिए मैं पैसे जमा कर रही हूँ। जो सियोल होती है उसे एक बुक देती है और बोलती है कि ये हम लोग केवल वीआईपी कस्टमर्स को देते हैं लेकिन तुम उसे रख सकती हो। ये बुक लेकर के सैमसंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो अपने हॉल में जाकर के सोचती है कि फाइनली मेरा भी अब एक खुद का बुक है। अगले सीन में सीनवो जो है अपने अपार्टमेंट के नीचे लेटर बॉक्स में जाकर के देखता है तो गोक्यूंग ने बहुत सारे लेटर्स डाले हुए थे। वो सोचता है कि क्या यार इसके पास कोई टाइम नहीं है, ये केवल मुझे लेटर ही लिखते रहती है। वो डस्टबिन में जाकर के जैसे ही लेटर डालता है पीछे मुड़ता है तो देखता है कि गोक्यूंग है। गोक्यूंग उसे बोलती है कि बहाना बनाने की कोशिश भी मत करना, मैंने खुद ही देखा कि तुमने उन लेटर्स को फेंक दिया, तुम्हें एक बार पढ़ तो लेना चाहिए था। सीनवो बोलता है मुझे पता है कि तुमने उसमें क्या लिखा है, तुम अपना ऐसे कलेक्शन का बुक मांग रही होगी और क्या। तो गोक्यूंग बोलती है कि मैंने इतने मेहनत से लिखा था, एक बार पढ़ तो लेते। सीनवो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी अच्छी राइटर हो तो तुमने लेटर अच्छा ही लिखा होगा। ये बोल करके वो वहाँ से चले जाता है। गोक्यूंग सोचती है इसे पता है कि मैं एक राइटर हूँ। वो दौड़ते अपनी मॉम के पास जाती है और पूछती है कि मॉम तुम श्योर हो कि तुमने
लैंडलॉर्ड को नहीं बताया कि मैं राइटर हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं। उसकी मॉम ये सुन कर के परेशान हो जाती है कि लैंडलॉर्ड को पता है कि गोक्योंग राइटर है तो वो उसका रेंट बढ़ाएगी। और इधर जो सीनवो होता है गोक्योंग की डेस्टिनी में लिख रहा होता है कि वो अभी योगर्ट बाई करने के लिए जाएगी। जैसे ही वो कन्वीनियंस स्टोर में दही बाई करने के लिए जाती है वहाँ पे वो सीनवो से मिलती है। सीनवो को देख करके तो अचानक से वो डर ही जाती है। वो उसे उसका बुक देता है और वहाँ से जाने लगता है। गोक्योंग उसके पीछे पीछे जाती है। वो उसे बोलती है रुको तो सही, अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरी स्टोरी पढ़ी तो नहीं ना? सीनवो बोलता है कि नहीं, बस थोड़ी बहुत कुछ कुछ मैंने चेंजेस की है। गोक्योंग बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सीनवो बोलता है ताकि वो कहानी का कॉपी नहीं लगे। गोक्योंग उससे बोलती है कि तुम तो एक अच्छे राइटर हो तो तुम मेरी कहानी क्यों कॉपी कर रहे हो? सीनवो बोलता है चिंता मत करो, मैं उसे रिलीज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं उसे पर्सनल अपनी खुद की कलेक्शन के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा अब तो तुमको सब पता है और हम दोनों अब स्ट्रेंजर्स भी नहीं है कि तुम मुझसे बात नहीं कर सको, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें किस टाइप का प्यार चाहिए? तो गोक्योंग पूछती है तुम हमेशा मुझसे प्यार के बारे में क्यों पूछते रहते हो? मैं तुम्हें अट्रैक्टिव लगती हूँ क्या? जब तुम मुझे देखते हो तो सनलाइट कुछ ज़्यादा ही लगता है क्या, या फिर दिल में घंटी बजने लगती है क्या? ये सिर्फ सुन करके सीनवो सोचता है अच्छा तो ये बारिश से इम्प्रेस नहीं होती है, सनलाइट से इम्प्रेस होती है, इतना दूर तक जाना पड़ेगा इसे प्यार कराने के लिए। फिर सीनवो बोलता है कि अच्छा मुझे एक बात और बताओ, वैसे तो लोग कहते हैं कि मेरा जो लव स्टोरी लिखा हुआ होता है वो काफ़ी यूनिक होता है, लेकिन जो कुछ रीडर्स होते हैं उन्हें पढ़ के मुझे मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि अब वो मुझे पीट ही देंगे। क्या ऐसा नॉर्मल है क्या? गोक्योंग बोलते हैं कि नहीं, अगर लव स्टोरी में ऐसा होता है तो वो कोई लव स्टोरी नहीं, वो एक हॉरर स्टोरी है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक से सीनवो पीछे मुड़ के देखता है। वो बिना किसी डेस्टिनेशन का, बिना किसी रीज़न का इतने दूर तक वॉक करते आ गया था। और ऐसा अधिकतर गॉड्स के साथ नहीं होता है कि वो किसी ह्यूमन के साथ बिना किसी रीज़न का वॉक करे। और ये सारी चीज़ें जो है म्यूंग देख रहा होता है, वो भी इस चीज़ को नोटिस करता है और वो फिर गोक्योंग के डेस्टिनी में लिखता है कि गोक्योंग कुछ देर अभी और वॉक करेगी। तो ये सुनने के बाद गोक्योंग बोलते हैं कि चलो कुछ देर और वॉक करते हैं। सीनवो समझ जाता है कि म्यूंग जो है गोक्योंग के डेस्टिनी लिख रहा है। सीनवो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ वॉक पे जाना चाहिए। गोक्योंग बोलती है क्यों, तुम लैंडलॉर्ड हो इसलिए? तो सीनवो बोलता है कि नहीं, हर इंसान की किस्मत अलग होती है और उन किस्मत को कुछ गॉड्स लिखते हैं और मैं उन भगवान में से एक हूँ। गोक्योंग को भरोसा हो नहीं रहा होता है। वो उसे मजाक में पूछती है अच्छा तो तुम किस्मत लिखते हो? तुम एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे डैड मर गए? तो सीनवो बोलता है वो मैंने नहीं लिखा। फिर गोक्योंग बोलती है मुझे बचपन से ही पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा। तो सीनवो बोलता है ये भी मैंने नहीं लिखा। तो गोक्योंग गुस्सा के पूछती है तो आखिर तुमने लिखा क्या है? अब सीनवो से कैसे बताता कि उसने तो उसका लव का ट्रैजिक एंड लिखा है और लास्ट में वो मरने वाली है। वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है। गोक्योंग बोलती है क्यों हो गया बोलती बंद, अब चलो दोबारा मत बोलना कि तुमको डायटी वगैरह हो, चलो वॉक पर चलो। तो फिर सीनवो चुपचाप उसके पीछे पीछे जाता है। काफ़ी दूर वॉक करने के बाद गोक्योंग थक गई थी तो वो एक जगह बैठती है। वो फिर बैठ करके अपना योगर्ट खा रही होती है। सीनवो फिर उसके प्लास्टिक में से योगर्ट ले करके वो भी दूसरे बेंच पर बैठ करके खाने लगता है। सनसेट का मज़ा ले रही थी गोक्योंग, तो सीनवो उसे देख रहा था कि कितनी प्रिटी लग रही है ये। सीनवो थोड़ी देर बाद जब अपने हॉल में वापस आता है तो सैमसंग उससे पूछती है कि तुम म्यूंग का क्या करने वाले हो? उसने तो गोक्योंग की डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ किया है। सीनवो बोलता है कि चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं उसे पनिशमेंट दिलवाऊँ इस गलती के लिए, लेकिन अब मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ। और इधर गोक्योंग भी काफ़ी थकने के बाद अपने घर जाती है। जब वो अपना बुक खोल करके देखती है कि इसमें से कुछ उसमें लिखा तो नहीं ना है, उसने तो देखती है कि एक पेज जो है फाड़ा हुआ है। वो सोचती है कि आखिर ये पेज उसने क्यों फाड़ा। तभी उसे अचानक फिर से योगर्ट खाने का मन करता है। और इधर सैमसंग देखती है कि गोक्योंग के डेस्टिनी में सीनवो ने फिर से लिख दिया था कि वो फिर से योगर्ट बाई करने के लिए जा रही है। गोक्योंग अपनी फ्रेंड सेओल से बात करते हुए कन्वीनियंस स्टोर के लिए जा रही थी। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारा और बैरम का क्या हुआ, बात कहाँ तक आगे बढ़ा? गोक्योंग बोलती है अरे कुछ भी नहीं हुआ। सेओल उसे बोलती है क्यों, वो तो काफ़ी रोमांटिक था ना और बिल्कुल तुम्हारे ऐसे की तरह वो लाइन मार रहा था। गोक्योंग बोलती है कि अरे हाँ, लेकिन अगर वो ऐसे सच हुआ ना तो फिर लास्ट में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें तो पता है ना कि लास्ट में दोनों अलग हो जाते हैं और जो फीमेल लीड होती है उसका डेथ हो जाती है। वो बात करते करते स्टोर पे पहुंचती है तो देखती है कि सीनवोन बाहर खड़ा है। वो सेओल का फ़ोन रखती है। तभी सीनवन उसके पास आता है और बोलता है डोंट डाई, लव स्टोरी ऑफ सेंचुरी में प्लीज़ मत रहो। भाई साहब असली कांड तो अब हुआ। जब भी कोई डेस्टिनी का भगवान किसी ह्यूमन से अफेक्शन फील करता है तब प्रॉब्लम होती है उस ह्यूमन की भी लाइफ में और उस गॉड के भी लाइफ में। अब सीनवो को तो अट्रैक्शन हो गया गोक्योंग से, वो उसे अब बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने उसकी किस्मत में डेथ लिख दिया है। तो आखिर आगे कैसे चल के गोक्योंग की डेस्टिनी बदलेगी भी या नहीं बदलेगी, या उसका डेथ हो जाएगा, सीनवोन का क्या होगा, जानेंगे हम लोग सब नेक्स्ट पार्ट में।